हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है मिठाई की रेसिपी। तो ये मिठाई मैंने कच्चा नारियल से बनाया है। तो ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार होगा और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो ख़राब होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो चलिए अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिठाई बनाने के लिए एक कच्चा पानी वाला नारियल ले लिया था, जिसे मैंने तोड़ लिया है। तो ये जो ब्राउन स्किन है नारियल के, उसे हम अच्छे से पील कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। नाइफ से भी ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे पील कर लिया। अब मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। ये बिल्कुल ताज़ा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग ताज़े नारियल से ही बनाएं। अदरवाइज आपको अगर इतना मेहनत नहीं करना है नारियल तोड़ने और छीलने में, तो आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से बनाएं। बट हाँ, ताज़े नारियल से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिलीशियस बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। तो पैन में मैंने फुल फैट मिल्क 750 ग्राम से 800 ग्राम तक लिया है। मैंने इसे नापा नहीं है दूध को, और मैंने नॉन स्टिक पैन में लिया है। अगर आप चाहो तो कोई सी भी कढ़ाई में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने केसर के कुछ धागे ले लिए थे एक कटोरी में, और उसमें मैं 1 चम्मच मिल्क डाल रही हूँ और उसे मैंने साइड में रख दिया है, जिससे मैं आगे बताऊँगी कि केसर वाले दूध से हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैं जो नारियल अच्छे से छील के और धो के जो मैंने रखा हुआ था, उसे स्लाइसेस में कट कर ले रही हूँ। तो आप स्लाइसेस में कट कर लें या रफली इसे चॉप कर लें, जिससे कि इसे हमें दरदरा पीसना है। तो ये अच्छे से पीस के तैयार होगा दरदरा। तो ये देखिए, पीसने के टाइम पे याद रहे कि बिल्कुल भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसे पकाने में हमें टाइम ही लगेगा और फ्लेवर भी इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो दूध लिया है उसमें उबाल आ गया है। तो इसे अभी हम मीडियम फ्लेम पे ही दूध को छोड़ देंगे, जब तक कि जो मैंने मिल्क लिया है बिल्कुल आधी ना हो जाए उतना। और ये देख सकते हो केसर वाले दूध में कितनी बढ़िया ऑरेंज कलर आ गई है। तो इसे मैंने मिला दिया एक बार अच्छे से और साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने 4 हरी इलायची छोटी वाली ले ली है, जिसे मैंने दरदरा यहाँ पे कूट लिया है। मैंने खलबत्ते में कूटा इसलिए दरदरा है। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप 3 से 4 पीस पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं जब भी इलायची डालती हूँ किसी भी चीज़ में, तो मैं इसे सेम टाइम पे क्रश करके डालती हूँ, जिससे कि बिल्कुल फ्लेवर अच्छा आता है। तो जो दूध था वो गाढ़ी हो गई थी और बिल्कुल जल के आधा हो गया था। तो वहाँ पे मैंने दरदरा 1 कप नारियल डाल दिया है। पिस के 1 कप नारियल हुआ था। तो और दूध में मैंने उबलते हुए दूध में मैंने डाल दिया था। अब इसमें हम अच्छे से पकाएंगे। और यहाँ पे मैं 1/4 कप मिल्क शुगर ले रही हूँ, और इसे हम मिल्क में अच्छे से मिला देंगे। तो इसे चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगेगा पैन में। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए ही बिल्कुल सुखाना है। तो यहाँ पे अब मैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कि जो मिक्सचर हमने बना के तैयार किया है दूध और नारियल का, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आ जाए। तो इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और जो हमने इलायची अभी कूट के रखा हुआ है वो मैं इसमें डालूंगी, और फिर इसे हम अच्छे से मिला देंगे। तो इस रेसिपी का आप लोग ज़रूर से ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ठंडा होने के लिए। तो 10 मिनट मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं ये बोल रही थी कि इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई करें। जब भी कोई मेहमान आए तो त्योहार में, होली है, दिवाली है,
या नवरात्रे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। बिल्कुल ही मार्केट जैसा बन के तैयार होता है। तो चलिए अब ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसे छोटे छोटे पेड़े जैसे बना लिए हैं। तो पहले इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर छोटे छोटे पेड़े जैसे बना लिया है। तो सबसे पहले मैं हार्ट शेप में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास हार्ट कटर थे। मैं हार्ट शेप में बना रही हूँ, आप लोगों के साथ में ओवल शेप और सर्कल में भी बना के दिखाऊंगी। तो जब मैं ये बना रही थी तो मेरा बेटा आ गया और वो कह रहा है, वो अपना एक कटर लेके आ गया, शायद क्ले वगैरह का था। तो वो कह रहा है कि मम्मा ये डॉल्फिन शेप में बना दो। वो बहुत जिद करने लगा। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, बन जाएगा तो एक अलग शेप निकल जाएगी, बट वो निकला ही नहीं। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं मम्मा, आप अपने शेप में ही बना लो। ये देख सकते हो गाइस, मैंने ट्राई किया बट वो बना नहीं क्योंकि शेप बिल्कुल ही छोटा था ये कटर। तो इसीलिए बन तो गया बट ये निकल नहीं पाया, निकलते हुए ये टूट गया। तो इसीलिए जब भी मैं कुछ करती रहती हूँ वो आ जाता है और अपनी एडवाइस देने लगता है। तो ये देखिए, मैंने राउंड, ओवल, हार्ट तीनों शेप में ही बना लिया। अगर आप चाहे तो इसे बर्फी शेप में भी कट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से बताती हूँ आप लोगों को, जो मैंने केसर वाला दूध लिया था तो उससे मैं अब क्या कर रही हूँ। तो जो केसर वाला दूध लिया था मैंने, तो उस पर मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ, तो ताकि ये बिल्कुल मार्केट जैसा लगे। ये देख सकते हो। अगर आप चाहो तो जब मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया था और इलायची पाउडर ऐड किया था तो ये केसर वाला दूध हम वहाँ पे भी पूरे मिक्सचर में मिक्स कर सकते थे, तो ये वाइट कलर की मिक्सचर ऑरेंज हो जाती। बट ये नारियल की मिठाई है तो मैंने वाइट ही रखा है। और इसे गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैं बस एक थंब लगा रही हूँ ताकि अच्छी सी कलर आए। तो यहाँ पे मैंने एक एक केसर के धागे डाले हैं सारे मिठाइयों पे। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है देख के। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को आप लोग जरूर से ट्राई करें। जब हस्बैंड आए और मैंने उन्हें दिया तो उन्होंने बोला कि मार्केट से तुमने मिठाई कब ले आए। तो ये देखिए, ये नारियल के आपने लड्डू तो बहुत खाए होंगे, इस तरीके से एक बार मिठाई बना के देखिए। ये देखिए कितनी अच्छी मिठाई बन के तैयार हुई है। मैंने सोचा अगले दिन के लिए भी रहेगा बट ये बचा ही नहीं। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ये बनाना बहुत ही ईजी है, ज़रूर से रेसिपी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी